हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विभू प्रताप है। मैं डोमिनेट सिविल्स का फाउंडर हूँ। आज हम 666 के अंडर जैनिज़्म टॉपिक देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं जैनिज़्म पे। देखिए, इसमें इनके 24 तीर्थांतक थे, जिसमें पहला ऋषभदेव था, जिसका सिंबल बुल था यानी बैल। थर्ड तीर्थांतक संभवनाथ, जिनका सिंबल था घोड़ा। ठीक है। 19 तीर्थांतक मालीनाथ, इनका सिंबल थी वाटर जार। श्वेतांबर इनको फीमेल कंसिडर करते हैं, और जो दिगंबर सेक्ट हैं वो इनको एज अ मेल कंसिडर करते हैं। 23rd तीर्थांतक कौन थे? पार्श्वनाथ, जो बनारस में बॉर्न हुए थे। ठीक है। इन्होंने कावल्य कहाँ पे अटेन किया था? माउंट समीत पे। कावल्य मतलब जो इनका अटेनमेंट ऑफ नॉलेज होता है, कंप्लीट नॉलेज। और इनका सिंबल है स्नेक यानी सांप। 24 तीर्थांतक कौन है? हमारे महावीर, जो कुंडाग्रम में जन्म हुआ था जिनका, और मरे कहाँ थे? पावापुरी। सेल ट्री के अंडर इनको कावल्य अटेन हुआ था। ठीक है। और इनकी मदर थी त्रिशला, जो एक लिच्छवी प्रिंसेस थी, चेतक की बहन। और इनका जो सिंबल है वो नीचे मेंशन है, यहाँ पे मैं देना भूल गया हूँ। इनका सिंबल है लायन। ठीक है। एक और जो कंफ्यूज बच्चे हो जाते हैं वो है स्टैचू ऑफ गोमटेश्वर से, जो कि बाहुबली का है। बाहुबली कोई तीर्थांतक नहीं थे, बल्कि ये फर्स्ट तीर्थांतक के बेटे थे। ठीक है। फर्स्ट तीर्थांतक हमारे कौन थे? ऋषभदेव, इनके बेटे। ठीक है। ये कहाँ पे है? कर्नाटका में, श्रवणबेलगोला। इसको किसने बनाया था स्टैचू को? ठीक है। ये पूरा का पूरा ग्रेनाइट में बनाया हुआ है। ठीक है। चमुद्रया ने, जो कि प्राइम मिनिस्टर था गंगा रूलर पंचमल्ला का। और यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है जो 12 साल में एक बार होता है। ठीक है। और वो आखिरी बार कब हुआ था? 2018 में। एक और जो हमें स्टैचू याद रखना है, वो आपको वैसे नीचे मिल जाएगा डिटेल्स में। ठीक है। वो है दिलवारा जैन टेम्पल। वो कहाँ पे है? माउंट आबू। ये किसका बना है? मार्बल का। और इसको किसने बनाया था? भीमदेव वन ऑफ गुजरात। ठीक है। वो आपको डिटेल्स में मिल जाएंगे। 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म किसको बोला जाता है? राइट एक्शन, राइट नॉलेज और राइट फेथ। ये आप कैसे अटेन कर सकते हैं? बाय 5 वॉव्स यानी 5 वचन। ठीक है। वो हम नीचे देखेंगे अभी। व्यूज ऑफ जैनिज्म, पहला क्या है? शायदवाद यानी मिडल पाथ, यानी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ना हमारी हाँ है और ना हमारी ना है। यूनिवर्सल लॉ मेंटेन्स वर्ल्ड। ठीक है। भगवान मेंटेन नहीं करता वर्ल्ड को, ये क्या कहते हैं? यूनिवर्सल लॉ मेंटेन वर्ल्ड। ये गॉड में बिलीव करते हैं, पर जो गॉड है वो, ठीक है, वो इन तीर्थांतक से नीचे रखते हैं इनको। ठीक है। सबसे ऊपर इनके तीर्थांतक आते हैं। यूनिवर्सल लॉ, ठीक है, और ठीक है, उसमें वो कॉस्मिक को मेंटेन करता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो यूनिवर्सल लॉ मेंटेन करता है वर्ल्ड में। आपका कर्मा कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं? बाय पेनेंस। ठीक है। कर्मा इज बेन ऑफ सोल, यानी कर्मा शाप है सोल का, आपकी आत्मा का शाप है। ठीक है। आप पेनेंस करेंगे इस लाइफ में, तभी आपका कर्मा रेक्टिफाई होगा, तभी आपको मोक्ष मिलेगा। हर ऑब्जेक्ट की सोल है, इसलिए ये बिलीव करते हैं कि नॉन वायलेंस में सबसे बड़ा इनका प्रिंसिपल क्या होता है? नॉन वायलेंस। नया वदा, यानी एक रियलिटी के डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं। यानी ठीक है, ये नहीं है कि भी आपके एक तरह से एक गोल है, उसके डिफरेंट रास्ते हो सकते हैं। ठीक है। नया वादा ये कहता है 5 वाउज या अनुव्रत्या। अनुव्रत्या बेसिकली वाव ऑफ लेमैन, जो डोमेस्टिक लाइफ जैन जो जीते हैं, जो सेलिब्रेट नहीं होते, फैमिली चलाते हैं, फैमिली होती है उनकी, आपके फ्रेंड्स होंगे काफ़ी जो जैन होंगे। ठीक है। वो अनुव्रत्या का वचन लेते हैं लाइफ में। इनका जो लास्ट लाइफ का वचन क्या होता है? समाधि या संन्यासना मरण या सलेखना, जिसमें ये भूखे रह के अपना दम तोड़ते हैं धीरे धीरे। पहले भूखे रहेंगे, उसमें पहले अन्न को त्याग करेंगे, यानी फूड को छोड़ेंगे। उसके बाद किसको छोड़ते हैं? धीरे धीरे पानी को। ठीक है। और जो सेलिबेसी का जो वाव था वो किसने ऐड किया था? महावीर जी ने। इनमें मेन 2 सेक्ट्स हैं, आगे सब सेक्ट्स हैं।
श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का फाउंडर कौन थे? स्थूल बाहु। ठीक है, इसका एक सबसेक्ट क्या है? स्थानक वासी। ठीक है, ये क्या करते हैं? आइडल वर्शिप नॉट नीडेड, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप मूर्तियों की पूजा करो। स्थानकवासी जैनिज्म का सबसेक्ट है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग, श्वेतांबर के अकॉर्डिंग महावीर ने यशोदा से मैरिज की थी, जिनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। दिगंबर सेक्ट के फाउंडर कौन थे? भद्र बाहु। जब मगध के साइड में आपकी जब फेमाइन आई थी, जबकि भूखा आया था, ड्रॉट आया था, तो ये जो भद्र बाहु जी हैं, ये अपने फॉलोअर्स को लेके साउथ इंडिया चले गए थे। ठीक है, करीब 12 साल के बाद ये नॉर्थ इंडिया आए थे। ठीक है, और इन्होंने अपना अलग सेक्ट बना लिया था दिगंबर। ठीक है, जो न्यूड ये बेसिकली विदाउट क्लोथ्स रहते हैं। सब सेक्ट इनका है यापनिया। ठीक है, ये दोनों की मिक्स प्रैक्टिसेस फॉलो करता है। ओरिजिन तो इसका दिगंबर से हुआ है, पर ये कुछ श्वेतांबर की भी प्रैक्टिसेस इसने अडॉप्ट की हैं, और ये वर्शिप न्यूड इमेजेस ऑफ तीर्थंकर। ठीक है, और आजीविका सेक्ट, ये किसने फाउंड किया था? गोसाला एक फ्रेंड थे महावीर जी के, जिन्होंने अपनी नियतिवादी में कहा था, थ्योरी में, कि हर चीज़ डेस्टिनी पे डिपेंडेड है, हर चीज़ का लिखा हुआ है, हर जो होना है या जो होएगा वो सब आपकी नियति है, यानी आपका फेट है। गंधारा किसको कहा जाता है? ठीक है, महावीर ने एक संघ बनाया था, एक ग्रुप बनाया था अपने 11 फॉलोअर्स का बनने से पहले। ठीक है, महावीर के जो फॉलोअर्स थे उस टाइम क्या कहा जाता था उनको? निग्रंथ, क्योंकि उससे पहले भी 13 तीर्थांतक थे, पर जो सिर्फ महावीर के ही वचनों को फॉलो करते थे उनको निग्रंथ कहा जाता था, और जो इनका 11 फॉलोअर्स का संघ था उनको गंधारा कहा जाता था। जैन काउंसिल पहली कहाँ हुई थी? आपकी पाटलिपुत्र में 298 BC में। इसके किंग किसने ऑर्गेनाइज किया था? किंग बिंदुसारा ने। ठीक, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? सूत्रभद्रा, जिन्होंने 12 अंगा कंपाइल किए थे, यानी 12 किताबें मेन जो इनकी बुक्स हैं, हम देखेंगे आगे। सेकंड कहाँ हुई थी? वल्लभी में 512 AD। मैत्रेय डायनेस्टी ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, और प्रेसिडेंट कौन थे इसके? देवरथी कामासारम। अगम लिटरेचर जो है इनका, जो बेसिकली जो मेन इनकी है लैंग्वेज, वो कौन सी है? प्राकृत। लेटर जो श्वेतांबर आए थे उन्होंने संस्कृत को एक्सेप्ट करना शुरू किया था। प्रीचिंग जो महावीर जी ने दी थी वो अग्रमधी लैंग्वेज में दी थी। ये फर्स्ट चॉइस इन आंसर होना चाहिए आपका। ठीक है, अगर आपके ऑप्शंस में दे रखा है, ये एक प्राकृत लैंग्वेज की टाइप है, तो ऑप्शन में, ठीक है, या तो वो प्राकृत देगा या अर्घमधी देगा। तो अगर अर्घमधी है तो आपको अर्घमधी ही चूज करनी है। थेरा का मतलब क्या है? हेड ऑफ काउंसिल। पहला कौन सा था इनका? जो आर्य सुधर्मन। ये गंधारा भी थे एक तरह से, जो हमने अभी गंधारा यहाँ पे देखा था। महावीर ने जो 12 फॉलोअर्स का संघ एस्टेब्लिश किया था। ये करीब 20 साल के बाद मरे थे, जब महावीर की डेथ हो चुकी थी। फिफ्थ कौन थे? थेड़ा आपके संबुटा विजय, और सिक्स्थ भाद्रबहु, जो आपके दिगंबर के फाउंडर्स थे। फिफ्थ और सिक्स्थ ने मिल के 14 पूर्वज कंपाइल किए थे। ये क्या है? ओल्ड जैन बुक्स। अब इनमें हम बुक्स देखते हैं इनकी। पहले हैं 12 अंगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें से फ्यू बिलो हमने दे रखी है। आचार्य रंगा सूत्रा की जो जैन मॉन्क हैं उनके कंडक्ट के रूल्स क्या हैं, उनको कैसी लाइफ जीनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो सब इसमें दे रखा है। भगवती सूत्रा में इसमें लाइफस्टाइल ऑफ 24 तीर्थंकरा और गोशाला का दे रखा है। गोशाला का हमने अभी देखा था ऊपर, इन्होंने नियतिवादी के फाउंडर थे, महावीर जी के ये फ्रेंड थे। समय वंगना सूत्र, इसमें जैनिज्म की प्रिंसिपल और टीचिंग्स दे रखी है। फिर 12 अंगा के बाद आए थे उप अंगा। ठीक है, जैसे हमारे वेदास में है वैसे यहाँ पे उपवंगा से। इसको ये किस लिए थे? ये बेसिकली सब बुक्स थी जो आपको अंगास को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती थी। इसमें कौन इंपॉर्टेंट है? चेता सूत्रास, रूल ऑफ मॉन्क्स विद एग्जाम्पल स्टोरीज, माला सूत्रास और प्रक्रमिका क्या है? वर्सेस में लिखा हुआ, एक तरह से पोएट्री फॉर्म में।
ठीक है, टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म। बायोग्राफी ऑफ जैन तीर्थंकर किस में है? कल्पसूत्रा। कल्पसूत्र को किसने कंपाइल किया था? भद्रबाहु जी ने। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके मैक्सिमम क्वेश्चन निपटा देगा। इसके नीचे आप देख सकते हैं, अगर आपको डिटेल्स देखनी हो, करीब 4 या 5 पेज की होंगी, तो आप आगे देख सकते हैं। ये वैसे काफ़ी रहेगा। ठीक है, सुनने के लिए थैंक यू, टेक केयर।